हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम जो है 4.1 यूनिट करेंगे, जिसमें है करिकुलर चैलेंजेस फॉर सीडब्ल्यूएसएन एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सो क्या क्या चैलेंजेस हैं सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को, क्या होता है। फर्स्ट है कि इनएक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स, यानी कि बच्चों को जो है बुक्स तक, जो बच्चों की नीड्स है वो बुक्स फुलफिल नहीं कर पाती हैं। बच्चों को बुक्स चाहिए, जैसे कोई वीआई का बच्चा है तो उसको ब्रेल चाहिएगी, है ना। तो जो टेक्स्ट बुक्स है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, जो कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है। फिर है रिजिड टीचिंग मेथड्स, यानी कि जो मेथड्स है टीचिंग के वो रिजिड हो जाते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत होती है। जो करिकुलम है हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अगर लेक्चर बेस्ड है तो बच्चे जो है उसको लर्निंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी। फिर है जो ट्रेन टीचर्स हैं हमारे, लाइक स्पेशल एजुकेटर्स। सो सीडब्ल्यूएसएन के लिए तो स्पेशल एजुकेटर्स हो गए। एंड ऑल्सो कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं हो पाती है कि टीचर जो है टीचर्स जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके बच्चे के हित में काम करें, ठीक है, उनकी लर्निंग प्रोसेस में और बेनिफिशियल लेकर आए। सो वो चीज नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उसमें लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो और जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो टीचर्स जो है उनको सीरियसली ना नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो फुली ट्रेन नहीं हो पाते और फिर वो बच्चों का लॉस होता है। बच्चे जो है लर्निंग नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर है सोशल एक्सक्लूजन और बुलिंग, यानी कि बच्चों को जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से, क्लासरूम से। ठीक है, तो ग्रुप से जब बच्चा एक्सक्लूड हो जाएगा तो उसका क्या है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा बच्चा, जिससे क्या है लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर है फोर ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होंगे, जो क्या गिफ्ट, बच्चे गिफ्टेड हो, ठीक है, लेकिन उसमें कोई डिसेबिलिटी हो। लाइक कोई बच्चा वीआई का है लेकिन उसका आईक्यू बहुत हाई है। सो उसका जो आईक्यू हाई है वो क्या है, वो क्या है, वो बच्चे की जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा उसको, ठीक है, उसके ऊपर फोकस ना करके बच्चे की डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस करना। सो दैट इज ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो इसके लिए क्या होगा, बैरियर होगा उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, जैसे डिसलेक्सिया का कोई बच्चा है, डिसलेक्सिया होती है लर्निंग में, रीडिंग में डिफिकल्टी होना। अगर कोई बच्चा डिफिकल्टी कर रहा है रीडिंग में, लेकिन उसका आईक्यू अच्छा है, वो बच्चा जो है बहुत कुछ सीख सकता था, लेकिन टीचर क्या है सिर्फ वो रीडिंग नहीं कर पा रहे क्लासरूम में लर्निंग, तो उसका क्या है, उसका आईक्यू हाई था, लेकिन वो चीज उसको टीचर जो अवॉइड कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा उसको, और बच्चे को ये सोचेगा कि ना ये तो पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है, तो उसको क्या है, एक तरह से आइसोलेट कर देंगे क्लासरूम में। लेकिन वो बच्चा जो सीख सकता था, जिस लेवल तक पहुंच सकता था, बच्चा वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये टीचर की एक तरह से वहां पे हम कह सकते हैं टीचर जो है वहां पे लैग कर रहा है ना। फिर है बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाइड चैलेंजेस, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस हमें, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम जो चैलेंजेस है उनको पता लगा लें। तो क्या होगा, बच्चों को हम टाइम से सपोर्ट दे पाएंगे, है ना। उनकी जो एकेडमिक और इमोशनल सोशल जो वेलबींग है वो अच्छी हो जाएंगी। बच्चे और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है और ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, सोसाइटी भी जो है बढ़ चढ़कर उनको इंक्लूड करेगी। ठीक है, यानी कि इंक्लूजन होगा वहां पे। फिर है बेटर परफॉर्मेंस होगी बच्चों की, और प्रॉपर स्ट्रेटेजीज जो है टीचर वो यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि करिकुलर अडेप्टेशन की जरूरत ही क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। करिकुलम जो है वो अडेप्टेशन होनी चाहिए वहां पे। अडेप्टेशन यानी कि कुछ चेंजेस लेके आना, क्यों होना चाहिए, ताकि जो लर्निंग है वो सभी बच्चे जो है क्लासरूम में जो भी प्रेजेंट है वो बच्चे, हर कोई क्लासरूम में जो बच्चा बैठा है वो पढ़ सके। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए ऑडियो बुक्स हो जाए, ठीक है, और अगर कोई लो विजन का बच्चा है तो उसके लिए क्या हो जाएंगी, बड़े प्रिंट्स में बुक्स अवेलेबल हो जाए, है ना। अगर कोई एचआई का बच्चा है तो उसके लिए क्या है, जो ऑल मटेरियल्स है वो कैप्शंस के साथ हो, रिटर्न मटेरियल हो, पिक्टोरियल वीडियोस हो, जिससे बच्चा वो लर्निंग कर सके। बेनिफिट्स क्या होगा कि सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे, बच्चे जो है स्कूल में फिर रेगुलर आएंगे। ठीक है, अपना जो लर्निंग प्रोसेस बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में भी इंक्लूजन हो जाएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम हो जाएगी और इक्वालिटी आएगी, बच्चे जो है सेंसिटाइज भी हो जाएंगे। अब है 4.3 यूनिट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। अडेप्टेशन क्या होता है कि बच्चों को जो है सपोर्ट देना, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस देना जैसे, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होगा कि कोई चेंज कंटेंट में चेंज ना करके, बल्कि उनको ये देखना है कि लर्निंग कैसे करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, कंटेंट इसमें फ्लेक्स फिक्स रहेगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा कि हम करिकुलम में भी चेंज कर रहे हैं और कंटेंट में भी चेंज करके जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी चेंज करते हैं मॉडिफिकेशन में। एग्जाम्पल है जैसे एडेप्टेशन है
कि विजुअल चार्ट हम यूज कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके लिए क्या हो गया, हमने तरीका चेंज कर दिया। अकोमोडेशन में क्या हो गया, कंटेंट सेम है, ठीक है, सेम पेपर आ रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया बच्चे को, ताकि जो स्लो लर्नर था, वो स्लो राइटर था जो, वो लिख सके आराम से। मॉडिफिकेशन होगा अगर कोई मैथ्स में डिफिकल्टी है लाइक, तो थोड़ा लेवल उसका कम कर दें हम। मैथ्स में बच्चा जो है अगर एग्जाम पेपर दे रहा है थर्ड क्लास के, तो उसका जो लेवल है थोड़ा सा पेपर को हम मॉडिफाई करके बच्चों को दे दें, ताकि वो बच्चा जो है आईआईटी का बच्चा है वो कर सके। सो अडेप्टेशन में क्या होगा, याद कर लीजिए, अडेप्टेशन में क्या होगा, हम जो है करिकुलम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अकोमोडेशन में क्या होगा, हम स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या है, हम दोनों चीज चेंज करेंगे। बेनिफिट क्या होगा, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, बच्चे को जो है सक्सेस रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। बच्चा पर्सनलाइज लर्निंग यानी कि खुद से लर्निंग भी करेगा बच्चा, ठीक है। बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली लर्निंग करने लग जाएगा, इंडिपेंडेंटली अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, बच्चे की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, और बच्चा इंक्लूजन भी इससे बढ़ेगा। अब है करिकुलर अडेप्टेशन के टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन अडेप्टेशन। प्रेजेंटेशन अडेप्टेशन यानी कि ऑडियो विजुअल या फिर टेक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं वो होना। और टेक्टाइल का मतलब होता है टच, जो हम टच करके सेंसरी से सेंसेस का यूज करके टच करके हम सीख सकें, ठीक है। जैसे एप्पल के बारे में, बनाना के बारे में, या फिर कोई सॉफ्ट हार्ड, तो उसके बारे में हम टच करके सीखे बच्चा, तो प्रेजेंटेशन हो गया। रिस्पॉन्स अडेप्टेशन यानी कि बच्चे को हम क्वेश्चन बोले, बच्चा ओरल आंसर्स देगा, ठीक है। असिस्टिव राइटिंग टूल्स हो गए जैसे, ठीक है, जिसमें लिखने में थोड़ा असिस्ट हेल्प मिले। सेटिंग अडेप्टेशन क्या हो जाएगी कि क्लासरूम थोड़ा शांत हो जाना, ठीक है, और ज्यादा बच्चे क्लासरूम में ना होना, थोड़ा कम बच्चों के साथ में स्टडी करवाना बच्चों को। टाइमिंग भी की फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगी, बच्चे को ये ना हो कि ज्यादा ही कंटिन्यूसली हम बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल कर देना, और थोड़े बीच बीच में ब्रेक्स देना, कि बच्चों के लिए वो एक तरह से रिवॉर्ड करे, रिफ्रेशमेंट हो बच्चों के, उसके लिए रिफ्रेश करके बच्चे फिर पढ़े, ठीक है। तो वो बच्चे क्या होंगे फिर उससे ज्यादा और अच्छे आउटकम्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर है कंटेंट अडेप्टेशन। कंटेंट अडेप्टेशन मतलब कि हम जो है डिफिकल्टी को रिड्यूस कर दें, ठीक है, डिफिकल्टी को हम रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड विद एडीएचडी इज गिवन अ क्वाइट कॉर्नर टू फोकस। यानी कि एडीएचडी बच्चा होगा, अब वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसकी एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो जब बच्चा अटेंशन ही दे पा रहा है, मतलब उसकी क्या है, हर सेकंड में अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है बच्चे की, ठीक है, और क्या हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक शांत कमरा चाहिएगा जहाँ पे पीस हो, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चा थोड़ा रिलैक्स करके अपना काम करे, ज्यादा तड़क भड़क या ज्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन की चीज ना हो, ताकि बच्चा जो है फोकस बच्चे का हटे नहीं। फिर है अगर कोई मोटर डिसेबिलिटी का बच्चा है, तो उसको हमें क्या है, आंसर्स जो है उसको ओरली सुनाने की हमें बोलना चाहिए। लास्ट यूनिट इज 4.4 डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि यूडीएल। यूडीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, यानी कि सबके लिए डिजाइन ऐसा करना लर्निंग हो जाए, ठीक है। तो एक बच्चा लर्निंग कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें कि क्लासरूम में जो भी बच्चा बैठा है उसकी लर्निंग हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक बच्चे की नीड चेक करनी होगी, कि बच्चे को क्या क्या नीड्स हैं, कैसा मटेरियल चाहिए। तो अगर उस बच्चे को सारा मटेरियल मिल रहा होगा, तो वो बच्चा लर्निंग इजिली कर पाएगा, ठीक है। सो यूडीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पक्का आती है, कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म जरूर मिलेगी, ठीक है। यूडीएल का मतलब हो गया करिकुलम ऐसा जो डिजाइन किया जाए ताकि सारे बच्चे एक्सेस कर सके, उस तक पहुंच सके, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया वीडियोस, हो गया डिस्कस करके पढ़ना, गेम्स के थ्रू कोई टॉपिक समझा देना, ठीक है, और चॉइस देना कि ओरल प्रेजेंटेशन देनी है या वर्क प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है। रिटर्न टेस्ट की जगह बच्चों के और मतलब क्रिएटिविटी लेके आना, ताकि क्लास टीचर जो क्लासरूम में इतनी क्रिएटिविटी ले आएगा, इतना ज्यादा चेंजेस लेके आएगा, हर बच्चा जो है अपने, ताकि वो ओपनली लर्न कर सके, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली उसको लर्न कर सके, सीख सके। अब बेनिफिट्स क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हर बच्चे का जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, वो पता चलेगा इससे, ठीक है। तो सब बच्चों का जब ध्यान रखा जाएगा कि क्या क्या कौन कौन बच्चा किस किस तरीके से इसकी नीड्स है, जैसे वीआई की अलग होगी, एचआई की अलग होगी, लो विजन की अलग होगी, स्पीच की अलग होगी, ठीक है, एडीएचडी की अलग होगी। हर बच्चे की जो है अगर हम ध्यान रखें, तो उससे क्या होगा, लर्निंग जो है सब बच्चे की नीड्स पता चलेगी, तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, है ना, हर बच्चे की लर्निंग फिर वहां पे सक्सेसफुल रहेगी। फिर है क्रिएटिविटी होगी और एंगेजमेंट भी ज्यादा बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो एंगेजमेंट, बच्चे जो है एंगेजमेंट भी ज्यादा बढ़ेगी। फिर स्ट्रेस कम होगा और
आउटकम्स है वो ज़्यादा होंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आउटकम्स कैसे अच्छे होंगे, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट लेगा फिर उसका। जब उसकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, बच्चे के जो भी उसको चाहिए था वो सब समझ में आ रहा है बच्चे को, तो उसका क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा, कॉन्फिडेंटली वो बच्चा याद करेगा। थैंक यू।